गाइस, ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ कंप्लीट HTML कोर्स। इस पूरी कोर्स के अंदर हम HTML सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो आज के हमारे टॉपिक होंगे लिस्ट एंड टेबल्स। HTML में लिस्ट और टेबल्स कैसे बनाने होते हैं। तो पहले समझते हैं कि HTML में कितने टाइप्स की लिस्ट होती हैं। HTML में 2 टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें ऑर्डर होता है। जैसे कि अगर हम स्टेप्स देखें कि स्टेप्स टू बिल्ड अ वेबसाइट, स्टेप 1 आइडेंटिफाई गोल्स, स्टेप 2 कंटेंट एंड फंक्शंस एंड स्टेप 3 टेस्टिंग। और अगर अनऑर्डर लिस्ट देखें जैसे नेम्स ऑफ फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, चलो कोडिंग शुरू करते हैं। तो हम इसके अपने कोडिंग इंटरफेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आई होप अब बहुत क्लियरली विजिबल होगा। तो मैं पहले कोई हेडिंग बना लेता हूँ। ओह शिट, सॉरी। ठीक है, जैसे स्टेप्स टू बिल्ड अ वेब पेज। ठीक है, डन। अब लिस्ट के लिए हम जो टैग्स यूज़ करते हैं, अगर हमारी लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट तो OL टैग का, जो कि हमारी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, OL टैग का यूज़ करते हैं। और लिस्ट आइटम के लिए हम यूज़ करते हैं टैग LI। सॉरी, ये पीछे कोई डॉग बार्क कर रहा है बाहर, तो तुम इसको इग्नोर करना। एंड स्टार्ट करते हैं। पहला लिस्ट आइटम नंबर 1, आइडेंटिफाई दी गोल्स, कि तुम्हें कैसी वेबसाइट बनानी है या क्या करना है। ठीक है, अब नीचे लिस्ट आइटम आइडेंटिफाई द गोल्स। इसके बाद कंटेंट, इन कंटेंट वी लाइक फंक्शंस। ठीक है, अब अपने थर्ड स्टेप जो कि होता है टेस्टिंग। ठीक है, इसको हम कमांड एन एस से सेव कर लेते हैं और हम देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है। ये देखो, ये अच्छे से वर्क कर रही है। अगर तुम्हें दिख रहा हो स्टेप्स टू बिल्ड अ वेब पेज, आइडेंटिफाई द गोल्स, कंटेंट एंड फंक्शन, टेस्टिंग, और इसमें पूरा ऑर्डर दिख रहा है 1 2 3। अब हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं कि हमने ऑर्डर कैसे बनाना है। उसके लिए यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा जो कि होता है टाइप। हम 1 2 3 में भी कर सकते हैं, अल्फ़ा, कैपिटल, स्मॉल रोमन, स्मॉल रोमन्स में। तो अब अगर हम इसको इसमें कर दें और इसको कमांड एन एस से सेव कर दें, और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये रिफ़्रेश करके, तो ये देखो A B and C में हो चुका है। तो ऐसे बड़ी इजीली तुम कोई भी ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो और भी ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले कोई एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि नेम ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यूज़ करते हैं हम, टैग एंड लिस्ट आइटम। पहला हम लिखते हैं C, दूसरा लिस्ट आइटम लेते हैं, यार डॉग प्लीज़ चुप हो जा, C+। ओ शिट, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, C++। एंड तीसरा हम जावा लिख लेंगे। अब इसको कंट्रोल एन एस से सेव कर लेते हैं और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका आउटपुट। इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखो नेम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा। तुम्हें यहाँ पे ये सर्कल्स दिख रहे होंगे, हम इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? हमें यहाँ पे UL टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है टाइप, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम टाइप, जैसे हम अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर डालूँगा, कमांड एन एस से सेव करूँगा एंड लेट मी शो इट टू यू गाइज। ये देखो, ये स्क्वायर में चेंज हो चुका है।
तो ऐसे तुम जो भी तुम्हें चाहिए, डिस्क चाहिए हो तो हम यहाँ पे डिस्क कर सकते हैं, कमांड एन एस से सेव, और इसको रिफ़्रेश करेंगे, डिस्क। तो जैसे तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम वो क्रिएट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टू क्रिएट लिस्ट इन HTML। सो आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। ठीक है, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, टेबल्स। तो ठीक है, हमने एक फाइल बना लिया tables.html की। तो अब हम शुरू करते हैं टेबल कैसे बनाने। तो उससे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक हेडिंग। ठीक है, H1 की मदद से। तो हेडिंग के अंदर हम डालने वाले हैं कि कुछ भी, जो भी हमें टेबल बनानी हो डाल सकते, जैसे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम टेबल क्रिएट करते हैं टेबल टैग की मदद से। ठीक है, अब हम टेबल टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, जैसे बॉर्डर। बॉर्डर में ध्यान रखना है, तुम्हें ए नहीं देना है, ये गलत दिखाएगा, बट तुमने बॉर्डर में ए नहीं देना है, क्योंकि अगर तुम ए लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें करके भी दिखाऊंगा कि ए लिखने से गलत होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब हम हाइट एंड विड्थ दे लेते हैं, HEIGH HG। ठीक है, हाइट देते हैं हम 25% एंड सेम विथ भी दे देंगे 25%। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं TH टैग की मदद से। इस M को हटा देते हैं, गलती से आ गया। ठीक है, TH के अंदर हम पहले लिख लेते हैं शिट यार, आई नीड टू वर्क ऑन माई टाइपिंग, रोल नंबर, देन अनदर TH, that will be name। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं टेबल रो, पहली रो। ठीक है, अब हम इसके अंदर हमें बनाना होगा TD, टेबल डाटा, कि उस रो के पहले कॉलम में क्या जाएगा। तो रोल नंबर विल बी 0 and 1। ठीक है, दूसरी TD में क्या जाएगा कि नेम जाएगा, सपोज़ मैं अपना नाम लिख दूँ यश। ठीक है, अब ये टेबल रो फिनिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टेबल रो बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम TD टेबल डाटा ऐड करते हैं। पहला डाटा हम क्या ऐड करेंगे, रोल नंबर 2। ठीक है, अब दूसरी डाटा, इसमें नेम जाना चाहिए, तो दूसरा नेम हम किसका ऐड करेंगे, अपने दोस्त, किसी भी दोस्त का, सपोज़ उत्सव। ठीक है, अब इसको कमांड एन एस से सेव करके देखते हैं कि हमारी टेबल कैसी बनी है। एक बार मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, जिससे तुम पूरी कोड देख सको। ठीक है, हमने हेडिंग से शुरू किया, उसके बाद टेबल टैग में बॉर्डर, हाइट एंड वेट एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, उसके बाद टेबल के हेडिंग्स, जो ऊपर हेडिंग्स होते हैं वो रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, उसके बाद हमने TR टेबल रो टैग से यूज़ किया TD डाटा, इससे हम डाटा डालते हैं, पहले रोल नंबर फिर नेम, फिर सेम पैटर्न रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, कमांड एन एस से सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ है, रिफ़्रेश कर लेते हैं। यू कैन सी एक बहुत अच्छी टेबल बन चुकी है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर 01, 02, नेम, ईयर्स, उत्सव। सो ऐसे तुम बड़ी इजीली, बड़ी आसानी के साथ बहुत इजीली कोई भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तुम इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऐड पैडिंग एंड स्पेसिंग। ठीक है, रो स्पैन, कॉल स्पैन भी होता है। तो अगर मैं तुम्हें इस चीज़ में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो करके दिखाता हूँ, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। सो हम एक और हेडिंग यूज़ ऐड कर लेते हैं इसमें, दैट विल बी क्लास।
ठीक है, अब हमें एक और डेटा ऐड करना होगा हर एक रो में। BCA। अब हम इसमें लगा देते हैं रो स्पैन और फिर देखते हैं कि इससे होता क्या है। ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। तुम देखो रो स्पैन से ये दोनों रो में आ गया, देख रहे हो, रो स्पैन से दोनों रो में आ गया ये। यश और उत्सव की क्लास सेम है BCA, जो किसने दिखा दी। तो रो स्पैन से ये दोनों रो में आ जाएगा और कॉल स्पैन से ये दोनों कॉलम्स में भी आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, तुम ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो अगर तुम्हें इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए टेबल पे पूरी की पूरी, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा डेफिनेटली। सो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं और 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने गलत बोली हो या गलत कहा हो या गलत कोड किया हो, तो तुम कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।